नमस्कार। आप सभी का इस योगशाला में स्वागत है। आज हम लोग घर में हैं अब सब कोरोना के चलते, तो किस प्रकार हम घर में ही रहकर अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित बना सकते हैं, उसके बारे में योग अभ्यास के माध्यम से हम किस प्रकार अपनी सहायता कर सकते हैं उसका जिक्र करेंगे। कुछ योग अभ्यास करेंगे, प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, साथ ही साथ कुछ आपको सेहत से संबंधित बहुत ही अच्छी बातें बताऊंगा जिससे आप अपनी सेहत को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं सदैव सदैव के लिए। तो हम 3 बार ओम के उच्चारण से इस योगशाला को आरंभ करेंगे। कोमलतापूर्वक आंखें बंद करें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। चेहरे पर कोई तनाव की स्थिति ना हो, माथे पर कोई शिकन ना हो। चित्त बिल्कुल शांत, मन बिल्कुल शांत। लंबी गहरी श्वासें जो पेट तक पहुँचें, जिनके भीतर जाने पर पेट फूले और बाहर आने पर पेट सिकुड़े। लंबी गहरी श्वासें भीतर और बाहर, भीतर और बाहर। धीरे से श्वास भरकर 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात शांति पाठ। लंबी गहरी श्वास भरें। शांति शांति शांति। धीरे से अपने हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे। अच्छे से अपने हाथों को रब करें और अपनी आँखों पर हल्का सेक दें। चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज। और धीरे से आंखें खोल लें। जय श्री राधे गुरु माँ जी की। तो श्री राधे माँ चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी नई दिल्ली से ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाया जा रहा है। श्री राधे माँ चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत ही अच्छा एक ट्रस्ट जो सारे नेक कार्यों में अपना सहयोग देता हुआ राधे माँ जी की कृपा से हम जहाँ पर भी ज़रूरत होती है हमारी, हम वहाँ पर पहुंचकर सहायता करते हैं, सेवा करते हैं। और हम पूरी ही हमारे जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं सभी बहुत ही निष्काम कर्म से सब सहायता देते हैं, अपना योगदान देते हैं। तो ये कार्यक्रम भी, योग का कार्यक्रम भी आप तक श्री राधे माँ चैरिटेबल ट्रस्ट नई दिल्ली के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। कृपया करके आनंद लें। तो कोरोना के समय में अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए क्योंकि हम लोग पूरा दिन में कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, हम बहुत
बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव और पैसिव लाइफस्टाइल हमारा हो गया है। इसकी वजह से हमको योगाभ्यास की ज़्यादा ज़रूरत है। धीरे से अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ इस तरीके से लंबवत स्थिति में ले आते हैं और अपने पैरों को थोड़ा सा स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं आगे की तरफ और पंजों को अंदर की तरफ तानते हैं इस तरीके से। फिर आप देखेंगे कि आपके घुटनों में, यहाँ पर पिंडलियों में पीछे की तरफ थोड़ा सा खिंचाव बनेगा। इस खिंचाव को होने दें कोशिश करके, क्योंकि ये खिंचाव जो होता है ये हमारे घुटनों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जिनको भी घुटनों में समस्या होती है वो इस खिंचाव को ज़्यादा से ज़्यादा लें, जिससे कि आपके घुटने स्वस्थ हों। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि हम जितना पैसिव हमारा लाइफस्टाइल हो गया है इस क्वारंटाइन के समय में, कोरोना के समय में, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा योग अभ्यास और अपने शरीर को हिलाने डुलाने की कोशिश जारी रखनी चाहिए, जिससे कि हम स्वस्थ बने रहें। पैरों को इस तरीके से अंदर और बाहर करके हम शुरुआत करते हैं धीरे से बाहर भीतर जितना हो पाए। ये ध्यान रखें कि यदि आप पहली बार कर रहे हो तो आप अपनी क्षमता का ध्यान रखेंगे और अपनी क्षमता के पार जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। भीतर बाहर आराम आराम से, कोई जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो व्यक्ति पहली बार कर रहे हो वो बहुत सजगता के साथ अपना पूरा ध्यान रखते हुए अभ्यास को करेंगे धीरे धीरे भीतर बाहर। इससे जिनके घुटनों में, एड़ियों में दर्द होता है ना, वो भी ठीक होने लगता है। क्योंकि महिलाओं में अक्सर क्या देखा जाता है कि महिलाएं सारा दिन खड़ी रहती हैं, काम करती हैं, बहुत ज़्यादा किचन का उनको बहुत ज़्यादा काम होता है, हाउस होल्ड वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो सारे दिन में आधे से ज़्यादा समय तो खड़े हुए ही निकलता है, उनके घुटनों में और एड़ियों में दर्द होने लगता है। तो उनके लिए भी ये बहुत सरल सा अभ्यास है, पर इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा है। मतलब इसका जो गुणवत्ता है बहुत ज़्यादा है इस अभ्यास की, क्योंकि ये पूरी आपकी पैर की आगे की मसल्स को, जब आपका पैर आगे जाता है तो ये मसल पूरी आपकी स्ट्रेच होती है, और जब आपका पैर पीछे आता है तो ये मसल पूरी स्ट्रेच होती है। ये जितनी मसल स्ट्रेच होंगी उतना ही ज़्यादा ब्लड फ्लो जो है वो आपके घुटने में जाएगा। इसलिए ये घुटने को बहुत लाभ देती है और आपकी एड़ी के दर्द को भी ख़त्म करती है। पैरों को धीरे धीरे आगे पीछे कहिए श्री राधे माँ गुरु जी की जय। आगे पीछे धीरे आगे पीछे। धीरे से इनको सर्कल में ले जाते हैं। जो लोग पीछे हाथों का सपोर्ट लेना चाहते हैं वो पीछे हाथों का सपोर्ट भी ले सकते हैं। सर्कल में लेते हैं इन पैरों को। ये बहुत नॉमिनल से शुरुआत करेंगे, बहुत ज़्यादा तीव्रता पूर्वक, बहुत ज़्यादा जोश में आकर के अभ्यास को बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि उससे कुछ नहीं निकलेगा। इंजरी होने के खतरे ज़्यादा हो जाएंगे। भीतर बाहर इस तरीके से गोल। अपनी गति को देखें, क्षमता के पार जाने की बिल्कुल भी कोशिश न करें। सजगता कृपया करके बनाए रखें, आपसे बार अनुरोध किया जा रहा है। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन होने लगा, पैरों में आपको गर्मी महसूस होने लगेगी। सर्कुलेशन होगा तो गर्मी महसूस होगी। उल्टी दिशा में भी करते हैं कुछ देर इस तरीके से, बहुत ही सुंदर। आराम से। कुछ लोग जोश में आ जाते हैं जब अभ्यास करते समय, तो वो गलत होता है। बिल्कुल जोश में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, होश से काम लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पैरों में डिस्टेंस बनाते हैं और अब हम पैरों को बाहर और भीतर इस प्रकार करेंगे। इससे क्या होता है कि कुछ लोगों के घुटनों में यहाँ पर अंदर की साइड पर या बाहर की साइड पर दर्द होता है, वो भी ठीक होने लगता है। जिनके घुटनों में बाहर और भीतर दर्द है उनके लिए एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट भी बता देता हूँ कि ये दो हमारे जो 4 उंगलियां हैं, इसमें बीच वाली जो उंगली है, 2 बीच वाली उंगली है, मतलब हमारी ये आकाश मुद्रा और आकाश की उंगली और पृथ्वी की उंगली, इनको यहाँ से प्रेस करेंगे जब आप, तो भी आपके घुटनों में
यहाँ पर जो दर्द होता है वो आपका धीरे धीरे ठीक होने लगेगा जब आप अपनी उंगली को इस प्रकार यहाँ से प्रेस करेंगे या यहाँ से प्रेस करेंगे। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, उंगलियों को इस प्रकार उंगली में डालते हैं। नक्कल जो होती है हमारी, ये जो नक्कल जॉइंट्स होते हैं, ये जॉइंट पर ही आना चाहिए और इस तरीके से हम हाथ को चलाते हैं। तो ये भी हमारे जॉइंट पेन के लिए बहुत ही लाभकारी एक्सरसाइज होती है। इससे बेसिकली हो क्या रहा है इस प्रकार चलाने से कि ये जो नक्कल है मेरी, ये नक्कल जो मेरी है, ये मेरी दो उंगलियों के बीच में आके ऐसे 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 प्रेस हो रही है, इसकी मसाज हो जाती है और चारों ही नक्कल्स की, चारों ही दोनों ही हाथों की मसाज हो जाती है पूरी तरीके से ऐसा करने से। तो ये भी घुटनों के दर्द में बहुत लाभदायक होती है। ठीक है, कंटिन्यू करें। साथ ही साथ घुटनों के जो दर्द के मरीज हैं उनको खाने पीने में एलोवेरा जूस का सेवन ज़रूर करना चाहिए। एलोवेरा जूस जो होता है वो घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी, बहुत ही हितकर होता है। तो एलोवेरा के जूस को आप एक ढक्कन जूस लें, उसको सुबह सुबह एक गिलास पानी में मिलाएं और उसको पिएं। सुबह सुबह खाली पेट पीने से घुटनों के दर्द में राहत मिलती है। कहिए श्री राधे माँ गुरु जी की जय। हम धीरे से अगली अभ्यास पे आते हैं जिसमें हम थोड़े से पैरों को इस प्रकार ऊपर नीचे करेंगे। बहुत धीरे धीरे करना है और बहुत ज़्यादा नहीं करना है, धीरे धीरे ऊपर नीचे। ठीक है, इस प्रकार बहुत ही सुंदर करते चलें धीरे धीरे। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा रक्त संचार हमारे घुटनों की तरफ और हमारे पैरों की तरफ बढ़ने लगेगा। ऊपर नीचे। जो 40 साल से ज़्यादा के लोग हैं वो इसको थोड़ी धीरे धीरे करें, ठीक है। और जो 40 साल से कम के हैं वो इसको थोड़ी सी तेज़ी से कर सकते हैं, जिस तेज़ी से मैं कर रहा हूँ लगभग। ठीक है, अभ्यास के समय आनंद की अनुभूति करें। ऊपर नीचे। घुटनों के दर्द के मरीज जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि खट्टी चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि यदि आप खट्टी चीज़ें लेंगे तो वो आपके वात रोग को और ज़्यादा बढ़ाएंगी और ज़्यादा इंक्रीज कर देंगी, जिसके कारण आपका घुटनों का दर्द या कोई भी वात रोग आपका कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। ऊपर नीचे। ठीक, इस प्रकार। यदि ये कंफर्टेबल हो गया तो थोड़ा सा और बढ़ सकते हैं, मतलब इस प्रकार। हमने थोड़ी सी डिग्री बढ़ा दी है, थोड़ा सा अब हम अभ्यास को और अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। अभी तक जो हमने किया वो बिल्कुल बेसिक था। अब जो हम कर रहे हैं उससे क्या होगा, आपके घुटनों में रक्त संचार और बढ़ेगा, पिंडलियों में भी रक्त संचार बढ़ेगा, जंघाएं भी मजबूत होंगी, जंघाओं में स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, ये आया इस प्रकार, बहुत ही अच्छे। एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। कुछ लोग पूछते हैं कि सर 10 बारी करें, 20 बारी करें, 50 बारी करें। मैं कहता हूं कि आप गिनती मत कीजिए, आप एक अभ्यास को तब तक कीजिए जब तक आपकी क्षमता में रहे अभ्यास। आपको पता हो कि आपको उससे कोई इंजरी नहीं हो रही, आप अति नहीं कर रहे हैं, और क्षमता से 1 पॉइंट ऊपर अभ्यास करने की कोशिश करें, पर सजगता पूर्वक। बहुत बढ़िया, इसी तरीके से। बहुत ही खूब। चलिए अब हम दोनों पैरों को एक साथ लाएंगे। ध्यान रखिए कि सजगता पूर्वक क्षमता अनुसार ही अभ्यास करेंगे, अपनी क्षमता के पार जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ।
ठीक इसी प्रकार बहुत ही अच्छे योग अभ्यास से जीवन में आनंद बढ़ता है। योग अभ्यास आपको जीवन में एक खुशनुमा इंसान बना देता है। हम समझते हैं कि योग अभ्यास के सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बेनिफिट्स ही हैं, मतलब ये आपका पेट कम कर देगा या आपके घुटनों में दर्द ठीक कर देगा। ये तो बहुत छोटी बातें हैं। योग अभ्यास का मकसद और योग अभ्यास की ताकत इससे कई गुना ज्यादा है। बहुत ही सुंदर। हम धीरे धीरे अब पैरों को लेफ्ट एंड राइट लेना शुरू करेंगे। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट। ये आ गया हमारे पेल्विक जॉइंट के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। जिन लोगों को भी कमर में दर्द रहता है उनको भी ये करना चाहिए, और जिन लोगों के पेट बढ़ा हुआ है उनको भी ये करना चाहिए। इस अभ्यास में लाजमी है हर कोई थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ खिसकता है, ठीक है, पर आप कोशिश करें कि आपके घुटने, एड़ी और पंजे जुड़े रहें। मैं आपको इस एंगल से दिखा देता हूँ ये अभ्यास करके। हाँ, देखिए एड़ी, पंजे और घुटने बिल्कुल जुड़े रहें आपके। बिल्कुल इसी प्रकार। चलते रहें, कुछ देर अभ्यास को निभाने की कोशिश करें। यदि आप अभ्यास शुरू करते हैं और बहुत जल्दी छोड़ देते हैं करते ही साथ, तो वो लाभ नहीं देता। आपको एक अभ्यास को कुछ समय तक निभाना चाहिए। कुछ समय तक मतलब कंटिन्यू करना चाहिए एक अभ्यास का आपको, ताकि उससे आपको थोड़ी सी थकावट हो। ये बहुत ही सुंदर। अब हम आते हैं पेल्विक के लिए तितली संचालन पे। जी हाँ, लेडीज़ का काफ़ी फेवरेट और मन पसंदीदा होता है, और हम आम तौर पर तितली संचालन अपने घरों में बैठकर करते हैं। ठीक इस प्रकार, बहुत ही सुंदर। घुटनों के दर्द के लिए कोरा तिल बहुत ही सुंदर, मतलब अगर कैल्शियम के रिच सोर्सेज में किसी चीज़ का नाम आए तो वो एक कोरा तिल में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, और काफ़ी सारे लोग कोरे तिल को जानते नहीं हैं। दरअसल 3 प्रकार के तिल होते हैं हमारे पास। एक होता है काला तिल, एक होता है गोरा तिल, सफ़ेद तिल जिसको बोलते हैं, जो बिल्कुल पॉलिश करके मार्केट में ज़्यादातर सफ़ेद तिल मिलता है। और एक होता है कोरा, मतलब ब्राउन रंग का तिल होता है, जो ऑर्गेनिकली ब्राउन कलर का ही तिल पैदा होता है, सफ़ेद तिल पैदा नहीं होता है। कोरे तिल का जब छिलका उतारते हैं और उसको साफ़ करते हैं, तेज़ाब में धोकर साफ़ करते हैं या कई प्रकार से साफ़ किया जाता है वो तिल, तो वो पॉलिश कर दिया जाता है उसके बाद, और फिर वो बाज़ार में बिल्कुल सफ़ेद गोरा तिल, शाइनी और आँखों को भाने वाला तिल निकल के आता है, जो कि न्यूट्रिशनस वैल्यू में इतना अच्छा नहीं होता जितना एक ऑर्गेनिक ब्राउन तिल होता है, मतलब सेसमे सीड जिसको हम बोलते हैं। तो वो हमें लेना चाहिए अपने घुटनों के दर्द के लिए, वो बहुत लाभकारी होता है घुटनों के लिए। जिसको भी घुटनों में कट की आवाज़ आने की समस्या है, मतलब कार्टिलेज कम हो रही है, या जिसको भी घुटनों में दर्द होता है, वो कोरा तिल लेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। बटरफ्लाई को कुछ देर के लिए जारी रखें। बहुत ही सुंदर अभ्यास होता है बटरफ्लाई। प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए भी बटरफ्लाई का अभ्यास बहुत लाभकारी होता है।
अगर वो प्रेगनेंसी के दौरान बटरफ्लाई का अभ्यास करते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और जो पोस्ट प्रेगनेंसी फैट होता है वो भी इतना ज़्यादा नहीं एक्यूमुलेट होता। बिल्कुल सही। इसी प्रकार बटरफ्लाई का अभ्यास जारी रखें। कहिए श्री राधे गुरु माँ जी की जय। ओशन ऑफ काइंडनेस हमारी श्री राधे माँ सबका भला करने वाली, सबके बारे में सोचने वाली, सबकी मदद करने वाली, सबके लिए प्रे करने वाली, उनके दर्शन पाकर ही ऐसा लगता है कि सबसे बेहतरीन काम यही हुआ है ज़िंदगी में। उनके समक्ष जाना ही हमारी आत्मा को तृप्त कर देता है, हमारे सारे काम बना देता है। चलिए धीरे से हम आगे बढ़ते हैं बटरफ्लाई से। क्या टेक्निकली सब कुछ ठीक चल रहा है? मुझे कोई कमेंट में बताएं। एक मिनट मैं देख लेता हूँ। कहिए श्री राधे गुरु माँ जी की जय। तो हम आगे बढ़ते हुए पैर को इस तरीके से लेते हैं जैसे कि ये पैर नहीं, हमारा बच्चा हो, हमारा छोटा नन्हा मुन्ना खेलता हुआ गोदी में हमारा बच्चा। और इसको हम किस प्रकार बच्चे को खिलाते हैं? इसी प्रकार खिलाते हैं ना बच्चे को। तो इस बच्चे को, क्योंकि ये पैर भी हमारा बच्चे जैसा ही है, हमें इनको अपने, जैसे हम छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं वैसे ही हमें अपने शरीर के अंगों का ध्यान रखना चाहिए और इसको खिलाना चाहिए कभी कभी इस प्रकार। ऐसे भीतर और बाहर, भीतर बाहर। ध्यान रखेंगे, जोश में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, सजगता बनाए रखेंगे, अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखेंगे। भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर। भीतर बाहर। ध्यान रखें कि अभ्यास को क्षमता के अनुसार किया जाता है, मतलब जितनी आपकी क्षमता हो उससे 1 पॉइंट बढ़ाकर। ये भी नहीं है कि बिल्कुल जोश में आ जाना है, और ऐसा भी नहीं है कि बस आपकी, अगर मान लीजिए कि आपकी 4 मंजिल चढ़ने की क्षमता है कि आप 4 मंजिल चढ़ जाते हैं और आप चढ़ें 3 मंजिल, क्योंकि आप आज आलस में है या फिर आप थोड़ा सा लेविश टाइम बिताना चाहते हैं या जो भी रीज़न है, आप चढ़े 3 मंजिल, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप चढ़े अगर 4 मंजिल, तो आपकी क्षमता तो पहले से ही 4 मंजिल चढ़ने की थी, आपने कुछ नया नहीं हासिल किया। जब तक आप 5 मंजिल नहीं चढ़ते या 4.5 मंजिल नहीं चढ़ते, तब तक आपको लाभ नहीं होगा। धीरे धीरे क्षमताओं को हमें बढ़ाना चाहिए, पर ध्यान दीजिए धीरे धीरे, एकदम से बिल्कुल भी नहीं। धीरे धीरे फिर हम 4.5 मंजिल से किसी दिन
5 मंजिल पर जाएंगे, 5 से 5.5 पर जाएंगे, 5.5 से 6 पर जाएंगे, 6 से 6.5 बढ़ा देंगे, 6.5 से 7.5 बढ़ा देंगे, 7.5 से 8 बढ़ा देंगे। इसी प्रकार हम अपनी क्षमताओं को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। आप समझे कि सीधा 4 मंजिल से आप 8वीं मंजिल चढ़ना चाहेंगे तो आपके घुटनों में और ज़्यादा दर्द हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। अगले दिन आप 2 मंजिल चढ़ने लायक भी नहीं बचेंगे। पैर को धीरे धीरे चलाते रहे इस प्रकार। बहुत ही सुंदर, भीतर बाहर, बहुत ही सुंदर। एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए एक अभ्यास करें, ठीक है। इस पैर को इस प्रकार बाहर ले आते हैं और अब हम इस पैर को इस प्रकार पकड़ रहे हैं। पैर का घुटना अंदर है, ठीक है, और पैर को उठाने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रकार। बहुत ही सुंदर। कहिए श्री राधे गुरु माँ जी की जय। कोरोना के समय में अपने आप को योग अभ्यास के माध्यम से स्वस्थ रखें। और आयुर्वेद में एक बहुत ही विशेष कर जड़ी बूटी है जिसका बहुत ही ज़्यादा रोल है हमारी ओवरऑल हेल्थ को बना के रखने में। अब इसका नाम इसलिए ले रहा हूँ भी क्योंकि ये कोरोना से बचाने में भी हमको काम में आएगी और घुटनों के दर्द में, जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं, उसमें भी हमको काम में आएगी, जिसका नाम है चूना। जी हाँ, ठीक समझा आपने और ठीक सुना आपने। चूना, जिसको हम अक्सर पान में लगा के खाया करते हैं, वो चूना जो होता है वो हमारे लिए अत्यंत लाभकारी, अत्यंत हितकर होता है। चूना इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कैल्शियम। अगर आप चूने वाला पान खाते, अक्सर लोग क्या करते हैं, कत्थे वाला पान खाते हैं, जो कि थोड़ा सा गलत है, ठीक है। कत्थे वाला पान हमको नहीं खाना चाहिए कभी भी, और हमको चूने वाला पान खाना चाहिए। वो हमारी घुटनों के दर्द के लिए और हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही हितकर होता है। दूसरा पैर हमने चेंज कर लिया। तो कैल्शियम का जब मैं जिक्र करता हूँ और चूने का जब मैं जिक्र करता हूँ, तो चूना एक ऐसी चीज़ है जो हमारी इम्यून हेल्थ को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा देता है। मतलब हमको इतना इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग कर देता है, इम्यूनिटी हमारी बूस्ट कर देता है कि हमको चूने के बाद और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अपने आप को स्वस्थ बना के रखने के लिए। चूना और कैल्शियम और विटामिन डी, ये दो ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो अगर जिसकी कमी हो जाए तो हमारी बॉडी में बाकी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी, मतलब कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो गई है तो भी आप बहुत मुसीबत में आ जाएंगे। मतलब कि आपकी बॉडी आपका साथ छोड़ने लगेगी, और कैल्शियम भी अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंट हुआ तो भी आपकी बॉडी आपका साथ छोड़ने लगेगी। फिर आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फर, कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन ए, बी, सी, डी, कोई भी विटामिन, मिनरल, कुछ भी काम में नहीं आएगा आपकी बॉडी में। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें, ठीक है। कुछ देर विश्राम, कुछ क्षण ब्रीदिंग, कुछ क्षण पूर्ति, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है। तो अपने आप को शांत करेंगे, बिल्कुल कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे और अब तक के किए हुए अभ्यास पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। अब तक मैंने क्या अभ्यास किया है, किस प्रकार अभ्यास किया है, कितनी मेहनत करी है। अपने आप से सवाल करेंगे कि क्या मैं इससे ज़्यादा मेहनत कर सकता था। अपने आप से सवाल करेंगे कि कहीं मैंने अपने साथ थोड़ी लीनियंसी तो नहीं बरती, या अपने आप से सवाल करेंगे कहीं मैंने अपने साथ बहुत ज़्यादती तो नहीं कर दी।
मन में बिल्कुल शांति का एहसास। ऊपर वाले को धन्यवाद, अपने इष्ट देव को नमन। सतनाम श्री वाहेगुरु। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपने गुरु को प्रणाम। जय श्री राधे गुरु माँ जी। बिल्कुल शांत, लंबी गहरी श्वासें जो पेट तक पहुँचे, जिनके भीतर जाने पर पेट फूले और बाहर आने पर पेट सिकुड़े। पेट फूले और पेट सिकुड़े। लंबी गहरी श्वासें। बिल्कुल शांति का एहसास। मन बिल्कुल शांत, चित्त बिल्कुल शांत। धीरे से हम अनुलोम विलोम का अभ्यास शुरू करेंगे। अपने सीधे हाथ का उपयोग करें। ये हमारी तर्जनी होती है और ये हमारी मध्यमा होती है। इन दोनों को भीतर इस प्रकार रख लेंगे। ये हमारी विष्णु मुद्रा होती है। हम विष्णु मुद्रा में रहकर ही अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। हमें लाभ इससे बहुत ज़्यादा मिलता है। हम अपने अंगूठे को अपनी सीधे नाक पर रखेंगे, अपनी राइट नॉस्ट्रिल पर रखेंगे और हम अपने अनामिका और कनिष्ठा को अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर रखेंगे। धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना शुरू करेंगे। राइट से एक्सहेल कर देंगे। फिर राइट से ही इनहेल करेंगे। लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। लेफ्ट से इनहेल करेंगे। राइट से एक्सहेल कर देंगे। राइट से इनहेल करेंगे। लेफ्ट से एक्सहेल। लेफ्ट से इनहेल। राइट से एक्सहेल। इसी क्रिया को कुछ देर निभाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale,
और शांति का एहसास। मन में संतोष की भावना। और जब लास्ट में छोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड से ही एक्सहेल करके छोड़ेंगे। अति सुंदर। कहिए श्री राधे माँ गुरु जी की जय। सबको सही मार्ग दिखाने वाली हमारी श्री राधे माँ की जय। धीरे से हम कपालभाति का अभ्यास शुरू करेंगे। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वो कपालभाति का अभ्यास नहीं करेंगे। सेकंड पर स्ट्रोक का हिसाब रखेंगे, मतलब कि 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक का एवरेज यही हिसाब रहे, मतलब 60 सेकंड में 60 स्ट्रोक्स। हम कुल 1 मिनट तक अभ्यास करेंगे। शुरू करें धीरे से। नाभि को ज़्यादा से ज़्यादा भीतर ले जाने की कोशिश होती है, नाभि को मेरुदंड से मिलाने की कोशिश होती है। कोशिश करेंगे कि कंधे हमारे कपालभाति के दौरान ना हिले, मतलब कि हम इस प्रकार ना जाएं। बहुत सारे लोग इस प्रकार जाते हैं तो वो गलत होता है, ऐसे नहीं करते हैं। कंधे हमारे स्टेबल रहें, एक जगह पर टिके रहें और सिर्फ नाभि भीतर और बाहर हो, इसका अभ्यास करेंगे। धीरे से शुरू करेंगे। बहुत ही सुंदर। धीरे से अपनी आंखों को कोमलतापूर्वक बंद करेंगे। ओम का उच्चारण 3 बार करेंगे और फिर शांति पाठ। लंबी गहरी श्वास भरें। शांति शांति। धीरे से अपने हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे और धीरे से अपनी आंखों पर लगाएंगे, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज और धीरे से आंखें खोल लेंगे।
बहुत ही बेहतरीन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे माँ चैरिटेबल सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा ये प्रस्तुति आपके लिए। कृपया करके इस कोरोना के समय में अपने आप को स्वस्थ बनाएं, सेहतमंद बनाएं, योग अभ्यास निरंतर करें, क्योंकि योग अभ्यास ही एकमात्र सहारा है जो इस वक्त आपको सुरक्षित कर सकता है। नहीं तो क्वारंटाइन में हम तो घर से बाहर निकलेंगे नहीं, पर पेट ज़रूर निकल जाएगा बाहर। तो इस चीज़ से बचने के लिए योग अभ्यास का सहारा लें, निरंतर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए श्री राधे माँ गुरु जी की जय।